हाँ सर, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था और आपकी वीडियो देखी थी मैंने। राइट। अ, तो उसके रिगार्डिंग से मेरे को कुछ मतलब मेरा ना लोन चल रहा है सर कई जगह से। मल्टीपल लोन है। मल्टीपल लोन हो गए हैं सर। पहले तो लोन 1 ही लाख का था और हम्म। बाद में मतलब लोन इतने बढ़ गए ना कि मैं पूरी तरह फँस चुका हूँ सर। क्या किया और है? जुआ हुआ अभी क्या खेल हुआ। गए क्या? हाँ जी सर, मेरा एक्चुअली में जॉब भी नहीं है मेरे पास। जुआ खेल गए क्या, मैं बोल रहा हूँ। सर कुछ यही हुआ है कि मैंने अपने पैसे भी है ना किसी को दे दिए थे उधार में। अच्छा और अच्छा। उन्होंने मेरे लौटाए भी नहीं है। उस चक्कर में है ना, अब वो झगड़ा भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे मैं रहता था ना, वो जगह भी उनकी वजह से छोड़नी पड़ गई है मुझे। हम्म। और ऊपर से लोन का ये जो था मतलब चल रहा है। और लोन सर मेरा अभी 11 लाख तक का हो चुका है, 10-11 लाख का। यहाँ जॉब मेरी चली गई है। जॉब में मेरी जो बैंक सैलरी लोन है मिलती कि बैंक लोन है कि ऐप लोन है? सर, 2-3 तो बैंक लोन है और कुछ ऐप लोन है। कौन कौन सी बैंक लोन है? एक तो सर इसका है क्रेडिट बी से है। ये ऐप लोन हो गया। और हाँ, और मैं एक और था ये अपना वी से नावी नावी जो वो हम्म। है, एक उससे था। अच्छा। और और सर एक स्मार्ट कॉइन से था सर, एक 10,000 का लोन। इसके अलावा इसके अलावा सर वो क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड कौन सा जो, कौन सा है? एक तो सर उसका है एचडीएफसी का। हम्म। और एक जो था उसका एक्सिस बैंक का है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा तो सर मेरे है ना पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन कितने हाँ, का है? एक एक अर्ली सैलरी का भी था सर मेरा। अच्छा, अर्ली सैलरी 5, उसका हाँ जिसका नाम 5 हो गया अभी, है ना? हाँ। अच्छा। तो और बैंक लोन कौन कौन से हैं? बैंक लोन तो सर आईडीएफसी का है मेरा, कितने का? जो कि 2021 में चला था। मैंने इसकी काफी सारी किस्तें दी हैं, 3 साल का था ये। अच्छा। ठीक है। और क्लिक्स का भी मैंने जो है लोन मैं भर चुका हूँ मैं काफी। ये भी 2022 जून 2022 में लिया, 22 से शुरू थी इसकी किस्तें। अच्छा अच्छा। अभी आपके इनकम का स्रोत क्या है? सर एक्चुअली में कुछ भी नहीं है इनकम का स्रोत। एक अभी रुपए क्या हो भी? रहा है ना कि एक रुपए भी नहीं है? हाँ, 1 रुपया भी नहीं है सर। क्या हो रहा है ना कि मैंने है ना बच्चे जो है स्कूल से भी उठा लिए हैं वहाँ से, क्योंकि अभी बच्चों की फीस जो दी थी हाँ वो भी हाँ। फीस मांगने लग गए और अगले मंथ की तो मैं पे नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। और सबसे बुरी बात ये भी है सर कि मैं रेंट पे भी हूँ। कि अच्छा। यहाँ तक कि मकान मालिक ने मतलब बोला हुआ कि अभी मतलब रेंट कोई बात नहीं, आपके पास जब जॉब होगी तब दे देना। जॉब की तलाश में भी हूँ सर मैं। मतलब आप घर पे नहीं हो अभी? नहीं, हाँ मैं घर पे वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं रहता था ना, वहाँ भी मैं रेंट पे ही था सर। कोई बात नहीं, आपने जो किया वो खैर किया, तो ऐसा ही है उल्टा पुल्टा। लेकिन देखो, ज्यादा लोन हो गया तो अभी आपका सबसे पहला फर्ज बनता है जी फैमिली पे ध्यान देना, बच्चों पे ध्यान देना, है ना? जी सर दिमाग बिल्कुल खराब हो रखा है कि मतलब मैं सुनो कुछ मेरी बात कर नहीं पूरी, पा सुनो आप। रहा। जी जी सबसे जरूरी है फैमिली और बच्चों का ध्यान रखना। लोन वगैरह है, आप अकेले इंसान नहीं हो कि आपका अकेले का बकाया है। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका लोन बकाया है। किसी का लाख रुपए है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 15 लाख है। क्योंकि लोन होता ही पेंडिंग के लिए है। क्योंकि लोन जरूरी नहीं कि सभी लोग लोन चुका दें। 40 से 50% लोगों का लोन पेंडिंग ही होता है। डिफॉल्ट भी कर जाते हैं जी कुछ लोग। लेकिन ये है, आपके पास में इसका इनका कॉल्स वगैरह आएंगे तो करने दो इनको। क्या है, कॉल्स वगैरह आप रिसीव मत करो, या फिर अपना नंबर कुछ दिन के लिए आप, जब तक आपके पास में पैसे ना आए इन फ्यूचर तब तक, या फिर जी पैसे लगता है कि कभी नहीं आएंगे इतना कि जितना जी। मैं इनको पे कर पाऊँ। तो क्योंकि आपके पास में बार बार कॉल्स आएंगे तो आप उनको उठाओगे और बेकार ही टेंशन लेओगे। समझ रहे हो मेरी बात? सर वही वही हुआ सर मेरे साथ। हाँ। इतने फोन आ रहे थे, मेरा सर बिल्कुल दिमाग फटने को वो हो तो गया वो तो कि आएंगे ना, मतलब मैं क्योंकि क्या करूं। मल्टीपल कॉल्स हाँ हो गए ना आपके। आप वो सिस्टमेटिक जी जनरेटर होते हैं। आपका एक पैसा भी अगर बकाया रहेगा तो उनका सिस्टम जो होता है ऑटोमेटिकली उनके कस्टमर केयर को कनेक्ट करा के देगा। यही यही सिस्टम है उनका। अभी क्लोज ही कर रखा है मैंने, बंद कर दिया है नंबर। नंबर बंद कर दो। फोन की वजह से नंबर उनकी बंद कर कॉल्स दो। आती थी। लोन नहीं चुका पाना कोई क्राइम नहीं है। आपने कोई किसी का क्राइम नहीं किया, मर्डर नहीं किया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल एकदम ऐसा समझो कि मैंने ये लोन लिया ही नहीं, ऐसा करके। और आप बिल्कुल शांति से जीवन जियो, धैर्य मतलब कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप अकेले इंसान नहीं हो, लोगों के 2.5 3 3 साल से लोन बकाया पड़े हैं। नहीं नहीं हो क्या रहा ऐसा जिसके हो पास। सकता है सर? क्या? ऐसा जो आप बता रहे हो, ऐसा मतलब मैं सोच लूं, ऐसा हो सकता है? आपके पास पैसा मुझे ही नहीं है तो और क्या करोगे? आप सुसाइड करोगे क्या? हाँ दस सर। 5 10 लाख रुपए के चक्कर में सुसाइड थोड़ी करोगे। आप हम्म, अकेले नहीं हो भाई, बहुत लोग हैं जिनका बकाया पड़ा है। क्या होता है ये लोग देखो,
तुमको मैं समझाता हूँ। ये जो रिकवरी करने वाले होते हैं ना, जैसे कॉल करते हैं आपके पास में, डराएंगे, धमकाएंगे, केस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिका हो जाएगा, करते हैं ना ये सब। हाँ जी सर, ऐसे तो तो बोल रहे थे। ये लोग बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, मतलब इनका डेली का यही काम होता है। समझ रहे हो मेरी बात भाई? इनका काम है हम्म। वसूली करना। आप हमने मानो किसी को पैसे उधार दिए, तो आपका काम क्या है? वसूली करना ही है ना। तो जी आप सर, आप जी सर। पैसे दिए हो तो वापस तो मांगोगे ना सामने वाले से, तो इनका काम है मांगने का, ठीक है। जी। तो ये लोग वेल ट्रेंड होते हैं। इसी प्रकार से जिसका लोन पेंडिंग होता है वो भी वेल ट्रेंड हो जाते हैं इनकी तरह से। मतलब एक टाइप से इस प्रकार के हो जाते हैं कि उनसे कोई डरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लीगली एक्शन होती है ना, जी सर। वो कोई जी लेता सर। नहीं है, कोई भी बैंक लेता नहीं है, क्योंकि लीगली एक्शन एक ऐसा होता है, अगर लीगल एक्शन कोई लेता है तो उसको कोर्ट के माध्यम से जाना पड़ता है, जिसमें 5-5 7-7 साल लग जाते हैं उसको केस को चलते हुए। और एक वकील को हायर जी। करने में 50 से लाख रुपए का इनका खर्चा आता है। समझ रहे हो बात? तो ये लीगली अच्छा जाते सर। नहीं है। अगर लीगली जाते भी है ना, तो आपके फायदे के लिए है, वो फायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट के सामने जाएंगे, आप बताएंगे सर मेरे पास इस समय किसी भी प्रकार का इनकम स्रोत नहीं है, इन फ्यूचर अगर मेरे पास में इनकम का स्रोत आएगा तो मैं इन लोगों का पेमेंट करूंगा। बैंक भी कोर्ट भी आपको इतना मजबूर नहीं कर सकता कि आपके पास इनकम का स्रोत नहीं है तो आप पेमेंट करो। आप वो आपकी इनकम देखता है। मानो आप 100 रुपए इनकम है, आप बताएंगे 100 रुपए में जी। से सर मैं 30 रुपए फैमिली पे खर्च करता हूँ, 20 रुपए बच्चों की फीस पे खर्च करता हूँ, ऐसा ऐसा करके जी। आपको ले आएगा। तो लास्ट में बोलेगा कितना पैसा बच रहा है आपके पास मंथ में? तो 10 रुपए हाँ। बच रहा है, तो ठीक है भाई, महीने का आप इससे 10 रुपए पेमेंट लेते रहो, इस प्रकार से किस्त बना दो। वो बना देगा किस्त कम से कम 50 साल की। तो नुकसान किसको है? कंपनी को, लोन ऐप अच्छा। को। ये है ना, लोन ऐप का तो मतलब सवाल ही नहीं होता लीगली। लेकिन बैंक में भी बहुत बड़ा लोन होता है, 50 लाख करोड़ रुपए का, 10 लाख से 15 लाख से ऊपर होता है ना। तब जाके वो हाँ नहीं जी नहीं सर। आ रहा है, तब जाके वो लीगली ऐसा एक्शन लेता है। इतना ओके। अब ले लिया है तो इतना लोड नहीं लेना, मस्त रहो आराम से। अभी अभी वो जो है उनको एकदम ऐसे कैसे पेंडिंग छोड़ दो, सिम चेंज करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। कोई भी आपसे अगर कोई रिकवरी एजेंट मान लो कभी आ भी जाता है, वैसे तो आपका एड्रेस चेंज हो गया, अदर एड्रेस पे भी अगर आ जाता है तो आप उनको साफ साफ बोल जी। दीजिए आपको जो लीगली एक्शन लेना है लीजिए, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास में अभी फिलहाल पैसा देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे या डराए धमकाए तो साले की वीडियो बना लो, वीडियो बना के नियरेस्ट थाने में जाके एक एप्लीकेशन दिया कि सर मैं ऐसे ऐसे लोन लिया था और मैं अभी मेरा इनकम का स्रोत नहीं है, तो इस वजह से ये रिकवरी एजेंट आते हैं, मुझे इस प्रकार से डराते धमकाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। एक एप्लीकेशन दे दो, सालों को उठा के वहीं डाल देगा, उसमें अच्छा सर। पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी। तो मतलब कहीं से भी आप लोगों के सर आप मतलब वो तो हाँ। ये कह रहे हैं मैं पुलिस को ले आऊंगा, मुझे ये बोला उन्होंने अरे कि कैसे ले पुलिस भी आएंगे आएगी, पुलिस? वो बेवकूफ आपको जेल हो जाएगी, ये बोला नबी उन्होंने। नबी वाला बोल रहा होगा ना। नहीं, वो क्रेडिट बी वाला। अरे यार, क्रेडिट भी केयर इनके तो पूछो ही मत। इनका तो आप एक पैसा भी मत देना, अगर है नहीं ना आपके पास में अभी, तो एक पैसा भी मत देना। ये सब चूतिया बनाते हैं। एप्लीकेशन का तो टेंशन ही नहीं लेना। बैंक लोन है, बैंक लोन का भी इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सारे एनबीएफसी से रजिस्टर है। क्रेडिट भी बताया आपने, एनबीएफसी रजिस्टर है। लेकिन ये नबी वाला है, इसका कॉल उठाओगे तो बहुत डराएगा। ये बोलेगा पुलिस लेके आऊंगा, फलाना लेके हाँ। आऊंगा, दिखा लेके आऊंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, पुलिस का इसमें रोल नहीं। पुलिस आपकी मदद करेगी, अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो लोन के चक्कर में मदद करती है। ये पुलिस केस में नहीं आता है, लोन नहीं चुकाना, सिविल केस में आता है। इसको पुलिस के माध्यम से हैंडल नहीं होता है कभी भी। तो अगर वो कोई बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अगर अगर कभी लेके भी आता है ना, तो उसकी वीडियो बना हाँ। लेना कि ये कौन सा पुलिस वाला है, मुझे ये बता दे और इसका ड्यूटी कहाँ पे है, और सारी चीजें उसकी वीडियो में बोल के उसका एक बार वीडियो बना लेना। ठीक ज्यादा अगर ठीक है बदतमीजी सर। करे तो साले के ऊपर उल्टा आरोप लगाना कि मेरा इसने मोबाइल से सारा डाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी जरूरी चीजें और मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सब इसने हैक किया और अब मुझे ब्लैकमेल जी। करने की कोशिश कर रहा है। 2-4 साले के रख के सीधा उधर एफआईआर कराने के लिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और ले जाना साले को। समझ रहे हो? अच्छा कोई सर। हमारे इलाके में आके दादागिरी कर सकता है क्या? दूसरा आदमी आके कभी भी नहीं कर सकता। अगर बाहर का कोई आदमी आएगा आपके पास में, आपकी जगह पे, आपके इलाके में आके दादागिरी करे, साले के खींच के मारो बेंचो तो सीधा पुलिस स्टेशन पे लेके जाओ। टेंशन नहीं है इतना। बहुत जी। लोगों का बकाया है, क्योंकि मैं चैनल बनाया हूँ, मेरे पास में दिन भर में बहुत कॉल आते हैं। आप जिस प्रकार से आपके मल्टीपल लोन्स हैं, उसी प्रकार से बहुत ज्यादा लोगों के मल्टीपल लोन है और सब और ये लोगों का पेंडिंग पड़ा है। फ्लूट्रन वाला सर, एक फ्लूट्रन वाला भी है, वो तो बहुत धमका रहा है। कौन? फ्लूट्रन फ्लूट्रन से लोन चल रहा था तो कॉल मेरा उठाओगे तो। तो यार भाई सब तंग करेंगे आपको। हाँ। अगर इसी उनकी वजह से मैंने स्विच ऑफ किया अभी, हाँ, कॉल क्योंकि वो रिसीव तो बहुत करोगे तो बड़ी। उनका काम ही ये है किसी न किसी प्रकार से आपसे पैसे की वसूली करना। और सर मैं बता दूं आपको, मेरी तो पहले जो सैलरी थी वो तो अच्छी भी थी, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वहां पे हम्म मेरी 45,000 सैलरी थी। हम्म उस बेस पे उन्होंने लोन भी दिया था। अब मेरी जो जॉब लग रही है वो भी सर, मैं जिस लेवल पे हूँ, जो मतलब मुझे जिस लेवल की जॉब चाहिए
वो मुझे मिल भी नहीं रही है अभी। और सैलरी इतनी कम मिल रही है कि 12,000 15,000, बस इससे ऊपर सैलरी नहीं है। उसमें तो घर का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाएगा सर। हाँ, तो मैं आप इनका लोन कहाँ से बच्चों पे दूंगा? ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो। इनको जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा, इन फ्यूचर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इससे ज़्यादा मैंने और गलती की है कुछ सर, नहीं कर मैंने सकते। गलती की है लोन लेके। मैं कभी लोन नहीं लेना चाहिए। पता नहीं था कि प्राइवेट जॉब इतनी जल्दी चली जाएगी और ऐसे चली जाएगी। हो जाता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है, कभी-कभार हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को ये नहीं है कि उस गलती को बार-बार हम दोहरा के और भी ज़्यादा पिछड़ते जाएँ या फिर मतलब बैक बैक चले जाएँ। आपको अपना फ्यूचर साथ लेके चलना है, लोन के चक्कर में यहाँ आपके फ्यूचर को मतलब आपके सपनों को नहीं रोकना है। आपको फैमिली पे ध्यान देना है, बच्चों की स्टडी पे ध्यान देना है, जितना पैसा आप कमा पा रहे हो, वो उन पे खर्च करना है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो, अगर नहीं जी। नहीं बचता है तो टेंशन नहीं लेना, अगर बचता है तो कुछ एक आप कर सकते हो, धीरे-धीरे मतलब पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो नहीं बचता है जी। तो आप जब तक आपके पास बचता नहीं है बिल्कुल क्लोज़ करके सिम को बंद करके रख दो, कोई घंटा भी नहीं फाड़ पाएगा आपका। पुलिस वगैरह सब ये बोलते हैं, सब बकवास है। और एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे-धीरे जब बाद में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये धीरे-धीरे क्लोज़ हो जी। जाएगा आपका लोन अकाउंट ही। वो देख लेंगे कि इसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहाँ से देगा ये? हम्म, तो जी। साल 2 साल 3 साल के बाद में वो धीरे-धीरे अकाउंट को से क्लोज़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका मान लो सिविल खराब हो गया, आपका सिविल पे मानो ये डिफ़ॉल्ट कर गया, आप नहीं ज जमा कराए, उसके बाद हम्म। क्लोज़ हो गया। 7 साल के बाद में वो जानकारी भी मिट जाती है, पैन कार्ड से। सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। हुँ, जैसे हुँ। मैंने है ना गाड़ी भी लोन पे ली थी। हुँ, हुँ। तो जो गाड़ी मैंने ली थी वो तो मैंने पहले तो 2 लाख रुपए दिए थे हुँ, शुरू में वहाँ पे। हुँ। और उसके बाद में मैंने है ना सर 6-7 ईएमआई भी मैं पे कर चुका हूँ हुँ, हुँ। गाड़ी की। हुँ, अब हुँ। वो गाड़ी का लोन तो मैं दे नहीं पाया, वो हुँ, जो मेरे नाम पे ही था। तो गाड़ी को भी है ना मैंने किसी को दे दिया है। उसमें लोन इतना ज़्यादा है कि हुँ। वो उसने मुझे कोई पैसा दिया नहीं है। और उसने सिर्फ़ गाड़ी दी है मैंने उसको। हुँ, और हुँ। मैंने उसको बोला है कि तुम भई ऐसे कर लो, लेकिन लोन है ना तुम भरोगे। तो मैंने सेल लेटर पे गाड़ी को मतलब सेल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, बाकी अच्छा। लेकिन गाड़ी तो मेरे नाम पे दिखा रहा है, हुँ, लेकिन हुँ। वैसे मैंने उसको सेल कर दिया है। उसने मुझे सर दिए हैं, मेरे को 30,000 रुपए दिए हैं उसने, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ। उसने 30,000 रुपए दिए हैं। बाकी लेकिन लोन का उसने बोला कि लोन वो पूरा पे करेगा। और उसने 2 ईएमआई पे भी कर दिए हैं, क्योंकि मैं 2 महीने पहले बेच चुका हूँ सर अपनी गाड़ी। किस बेस पे आपके पास प्रूफ़ है क्या ऐसा कि वो पेड करेगा पूरा लोन, कुछ लिखवा के लिया है? हाँ सर, उसपे सेल लेटर पे लिखा हुआ है कि हुँ। वो पे करेगा। ठीक है, तो कोई लेकिन दिक्कत नहीं। लेकिन लोन है ना मेरे नाम से नहीं हट रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब ये गाड़ी पूरी क्लियर हो जाएगी तब मेरे नाम से हट के तब उनके नाम पे जाएगी। क्योंकि लोन वाला भी उस पे ट्रांसफर नहीं कर रहा था उनके ऊपर, दूसरे बंदे के ऊपर। तो तो गाड़ी सेल ठीक भी है, नहीं हो पा इंश्योरेंस रही करा है। के उसको बोलना, इंश्योरेंस करा लेगा गाड़ी का। हाँ, इंश्योरेंस करा लेगा सर वो अपने नाम पे। ये हो हाँ, जाएगा, हाँ, इंश्योरेंस करा लेगा, वो करा आप फिर लेगा। आपके नाम भी रहेगा ना। नहीं, उसके हाँ जी, नाम नहीं, वो चाहिए भले ही आपके नाम से गाड़ी है तो उस गाड़ी का चाहिए आपके नाम से इंश्योरेंस हो रहा है ना, तो वो चाहिए हाँ आपके जी। नाम से ही इंश्योरेंस करा देगा। इन फ्यूचर मानो कल को कोई वो किसी को ठोक दिया, किसी को मार दिया, तो कम से कम इंश्योरेंस रहेगा तो आपके नाम से कम वो क्लेम तो कर सकता है ना उस चीज को। हाँ, नहीं ऐसा तो मेरा जो इंश्योरेंस जो चल रहा था वो तो मैंने उनको दे दिया, वो तो ऐसे कैसे ही है। हाँ, बाकी जब वो अभी खत्म होगा ना नवंबर में, तब तो वो उसको खुद रिन्यू करा करा लेगा। लेगा, रिन्यू करा लेगा हाँ जी, उसको। हाँ जी, हाँ, रिन्यू करा लेगा। हाँ, बाकी तो और क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सर सच में आपसे बात करके सर मुझे मतलब थोड़ी-सी राहत मिली है। राहत में बहुत ज़्यादा राहत मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ अभी रास्ता है। मुझे ऐसा लगा हाँ, हर चीज का अभी। रास्ता है यार, ये लोन है यार, लोन तो बहुत लोगों के पेंडिंग में, और अधिकतर लोन होते हैं ना वो पेंडिंग रखने के लिए हुँ, होते हैं, है ना? मतलब ज्यादातर लोगों का ये इनका पूरा का पूरा लोन का पैसा इनका कवर नहीं हो पाता है। 30% हुँ। 40% लोन का पैसा डूबता ही है इनका। अच्छा। सिंपल सी बात अभी है भाई, लोन वही लेगा जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा होगा तो वो लोन क्यों लेगा। लोन वो तो ऐसे मैंने 2 ईएमआई भी सर किसी से उधार पैसे लेके हम्म, तब मैंने उनकी 2 ईएमआई मैंने पूरी पे की हैं। मेरी ईएमआई नहीं जा रही सर अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, ये जून सभी कंप्लीट हो सभी गया। सभी की सभी एप्लीकेशन की। नहीं सिर्फ 2 की हुई है, मतलब 2 ईएमआई। और एक की 2-2 हुई हैं और एक की 3 हो गई हैं सर। हाँ, तो अब कब अगर आप लग रहा है कि अब मैं किसी का भी नहीं चुका पाऊंगा तो फिर क्लोज ही कर दो इनको, यहीं की ये मैटर को बंद कर दो, सिम निकाल के रख अच्छा दो। सर। फिर बाद में कभी ओके। अगर ये स्थिति अच्छी हुई तो फिर देखा जाएगा बाद में, 5 साल 10 साल बाद में कभी अगर सिचुएशन अच्छी हुई तो देखा जाएगा, नहीं तो वैसे भी 7 से 8 साल में ये आपके जो पैन कार्ड से भी ये सारी डिटेल है ना रिमूव हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि भाई इसने अच्छा। डिफॉल्ट भी किया था, ज्यादा लंबे समय तक पैन कार्ड भी मतलब नहीं रखता है ना।
ओके ओके सर, हम्म। ओके ठीक है दोस्त, फिर भी अगर सर। कोई ऐसा कुछ रहे तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करना। मैं यार इसीलिए करता हूँ कि ज्यादातर लोगों को मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो मतलब क्या मतलब कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट में रहते हैं, तो ज्यादातर लोगों को मैं हेल्प जी करने का मदद करता हूँ। तो ज्यादा सर, सच इमरजेंसी होता है तो में। मैं बोल रखा हूँ कि भाई ठीक है, आप मैं नंबर दे दूंगा, आप बता दिया करो, तो जी मैं कॉल पे बात कर जी लिया करूंगा, ऐसा बिल्कुल है सर, ना। सच में मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। थैंक मतलब ऐसे बिल्कुल दिमाग से टेंशन थोड़ी सी हट रही है कि दिमाग से मुझे थोड़ी सी मतलब नहीं, बहुत, पूरा हाँ, खत्म कर दो आप, पूरा फैमिली पे बच्चों अच्छा। पे ध्यान दो और कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि 10-5 लाख रुपए के चक्कर में इस साला जी अपनी जान नहीं देनी है, इनके चक्कर में, चूतियाओं के चक्कर में, ये लोन वालों के चक्कर में, है ना। ये सिस्टम है, नहीं चुकाना कोई क्राइम नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से सुकून की नींद सोना, बच्चों पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, बढ़िया से उनको पढ़ाओ लिखाओ, जितना बच रहा है उन पे खर्च करो, बाकी कुछ भूल जाओ, सब कुछ को। आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ठीक है मेरी सर जी, बात, है ना। ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके बहुत भाई। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, अच्छा अच्छा, मैं जैसे कि कई बार यूट्यूब पे आपका मैं नाम जो मैंने पूछा वो मैं कट कर दूंगा, और हाँ ऐसे बीच बीच में कुछ रिकॉर्डिंग्स आपका यूट्यूब में यूज कर सकता हूँ, अगर आपका परमिशन हो तो, कोई इश्यू तो नहीं है ना। हाँ, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।